नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। आपको बता दें, आए दिन ट्रस्ट की संपत्ति या धार्मिक संस्थानों की संपत्ति, स्कूल, हॉस्पिटल या अन्य स्थान को खुरद-बुर्द किए जाने पर संचालक या कमेटी के मेंबर की नजर काफी तेजी से दौड़ रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड में भी ट्रस्ट की भूमि के विवाद देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में जिला बिजनौर में ऐसे ही विवाद को लेकर आपके सामने एक रिपोर्ट। क्या मामला है? आज चर्च की जमीन को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सर, ये मामला ऐसे है कि 2006 में चर्च की संपत्ति जो चर्च समाज के लिए थी, उसको कुछ लोगों ने, भूमाफियाओं ने बेच दिया था फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बना के, जबकि उनका कोई राइट नहीं था उसको बेचने का, क्योंकि वो संपत्ति जो थी समाज कल्याण के लिए और चर्च की स्थापना करने के लिए दी गई थी, जबकि इन लोगों ने, भूमाफिया लोगों ने इसको बेच दिया और इनके ऊपर FIR दर्ज हुई उस समय। उसके बाद ये लोग पुलिस से बचते रहे और बचने के बाद इन्होंने काफ़ी कोशिश की बचने की, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने बचने के बाद भी माननीय न्यायालय ने इनको छोड़ा नहीं और इनके जो पिछले दिनों इनके हाई कोर्ट से भी इनके जो स्टे थे और जमानतें थी वो खारिज हो गई। बेचने वाले में एक एलिया प्रदीप सैमुअल है जो अपने आप को बिशप कहता है और उसने ये संपत्ति बेच दी। उसके अलावा एल्गिन आर सिंह है और कुछ लोग मृतक हो गए हैं, उन्होंने संपत्ति बेची और यहाँ के लोकल लोग हैं खरीदने वालों में। नाम क्या है खरीदने वालों? नरपाल सिंह, धर्मपाल सिंह, इनके नाम हैं जिन्होंने ये संपत्ति खरीदी थी। अब इसमें क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आया है? इसमें आदेश ये है कि हाई कोर्ट में ये लोग स्टे लेके बैठे हुए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने स्टे खारिज कर दिया और इनको ये कहते हुए कि इनको कस्टडी में लेकर इनके से पूछताछ की जाए जो अब अतिआवश्यक है। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके स्टे को खारिज कर दिया और खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनको कस्टडी में लिया जाए और कस्टडी में लेकर इनसे पूछताछ की जाए। जेल कितने लोग चले गए थे इसमें 2-3 लोग जेल चले गए थे और बाकी लोग भगोड़ा हो गए थे। कितने लोगों के खिलाफ FIR? ये 8 लोगों के खिलाफ FIR थी इसमें। अच्छा, इसके अलावा पिछले दिनों इनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट के साथ साथ कुर्की की कार्रवाई भी हुई है, 82 कार्रवाई हुई है और मुंबई पुलिस, यहाँ से मुंबई पुलिस गई थी लेकिन गलत एड्रेस पे चली गई या फिर उन्होंने खुद गुमराह किया है, इसने गिरफ्तारी करने से बची है पुलिस। और कोशिश ये है कि हमारी कोशिश ये है कि इनको गिरफ्तार करके जल्दी से जल्दी जेल भेजा जाए, जिससे समाज में जो अराजक तत्व घूम रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। ये जो है आप जो बता रहे हैं क्या कुर्की की कार्रवाई हुई? जी। कितने लोगों के खिलाफ? ये अभी तो एक के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई हुई है, जो एलिया प्रदीप सैमुअल है, जो इनका लीडर है, इनका गैंग लीडर है, जो एलिया प्रदीप सैमुअल, जो अपने आप को बिशप कहता है, तथाकथित बिशप है, वो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी हुई है। चार्जशीट हुई है इसके खिलाफ, चार्जशीट होने के बाद ही कुर्की कार्रवाई हुई है। हाँ जी, बिजनौर में इन्होंने बरेली में बेचा है, वहाँ पे भी इनके खिलाफ NBW है और NBW के खिलाफ अलावा 82 कार्रवाई वहाँ भी है। इसके खिलाफ बरेली पुलिस भी मुंबई होकर 2 बार आ गई है। इसके अलावा मथुरा में इनके खिलाफ FIR दर्ज है और चार्जशीट दाखिल हुई है। इसके अलावा इनके खिलाफ अलीगढ़ में FIR दर्ज है, वहाँ भी चार्जशीट इनके खिलाफ लगी है। इन्होंने 300 पावर ऑफ अटॉर्नी बना के भारत सरकार की जो संपत्ति है, चर्च समाज की संपत्ति है, जो कुछ सरकारी संपत्ति है और कुछ प्राइवेट चर्च की संपत्ति है, इन्होंने उसको बेचा है। सर, ये संपत्ति रकबा तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई जाती है। बिजनौर की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई जाती है और 4 करोड़ में इन्होंने बेच दी। बिजनौर में 4 करोड़ में बेच दी, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। जी, तो क्या है कि रकबा जो है करीब 3 एकड़ जमीन है जो इन्होंने बेची है लगभग। 300 पावर ऑफ अटॉर्नी जो बनेगा जी, इसमें कितनी पावर ऑफ अटॉर्नी की जगह बेची इन्होंने अलग अलग भारत में बेची है और उन्होंने ज़्यादातर ये मानिए 90% संपत्ति बेच दी है इन्होंने। यानी कि 300 पावर ऑफ अटॉर्नी में से ये मान लिया जाए
280 बिक चुकी है। जी 280 बिक चुकी हैं। इसके अलावा इस व्यक्ति ने बड़ोदरा में भी, गुजरात में बेची हुई संपत्ति है, वहां भी इनके खिलाफ FIR दर्ज है। में तो वो नर्सिंग कॉलेज था ना, ये बेचा था? नहीं, नर्सिंग कॉलेज नहीं था, स्कूल की संपत्ति थी, उसको बेचा था। चलो, अस्पताल चलता था जी। जाके उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम जो आरोपी गण हैं उनको गिरफ्तारी अति शीघ्र कराएंगे। उसके बाद मैं DM साहब से मिला और CO साहब से मिला पुलिस में जाके। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम जल्दी इनकी गिरफ्तारी करेंगे।